नमस्कार। एक खबर आई कि अमेरिका अफगानिस्तान में टेररिस्ट टारगेट्स को हिट करने के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का यूज़ कर सकता है। ये खबर सीएनएन ने छापी थी और सीएनएन की खबर को कोट करके बाकी पूरी दुनिया के पहले पाकिस्तानी वेबसाइट्स ने और चैनल्स ने उठाई, फिर उसके बाद इंडिया ने और फिर पूरी दुनिया के चैनल्स ने उठा ली, पूरी दुनिया के न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने उठा ली। इस खबर का शुरुआत में डिनाइल कहीं से नहीं आया और इसका कंफर्मेशन भी कहीं से नहीं आया। बाद में पाकिस्तान ने इसे डिनाई ज़रूर किया, लेकिन इस डिनाइल का सच हम आपको बताएंगे। ये जो खबर है, इस खबर पे ये बोला गया कि जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कांग्रेस के कुछ लोगों को एक मीटिंग में बताया, जो कि इन कैमरा मीटिंग थी। उस मीटिंग में सीक्रेट मीटिंग जैसे बोल सकते हैं, वो मीटिंग थी, क्लासिफाइड ब्रीफिंग में बताया। और उसमें यह भी बताया कि हम पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करके टारगेट करेंगे। पाकिस्तान ने इस खबर को डिनाई किया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने। इनफैक्ट सीएनएन का अगर ये खबर दी है तो इस खबर में दम होगा, क्योंकि सीएनएन जो है वो एक तरीके की अमेरिकन गवर्नमेंट का ही हिस्सा की तरह काम करता है, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट का हिस्सा हो। इससे पहले जब सद्दाम हुसैन पर अटैक करना था, जिसे इराक वॉर कहते हैं, गल्फ़ वॉर नहीं, गल्फ़ वॉर पहले जब कुवैत पे उसने कब्ज़ा किया था तब हुई थी। उसके बाद सद्दाम हुसैन को जब हटाया गया था तब इराक वॉर हुई थी। तो जब इराक वॉर हुई थी उस समय भी सीएनएन ने करीब 3 महीने पहले से एक सीरीज़ चलानी शुरू कर दी थी, सद्दाम हुसैन अनफिनिश्ड वॉर हुई 3 महीने बाद आपने अनफिनिश्ड वॉर पहले से चलानी शुरू कर दी। इसका मतलब आपके पास कुछ लिंक्स थे अमेरिकन गवर्नमेंट से, और अमेरिकन गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं आपके पास आपके उनसे सांठ-गांठ दिखती थी। और ये अकेली खबर नहीं है, ऐसी 20 खबर हैं। आप ये सीएनएन चलाता है उनके खिलाफ खबर, लेकिन ज़्यादातर उनके माउथ पीस की तरह काम करता है। तो इस खबर पे सच में विश्वास तो होता है क्योंकि सीएनएन दे रहा है। खैर, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं असीम इफ्तिकार अहमद, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी कोई भी अंडरस्टैंडिंग इस समय नहीं है दोनों के बीच में। अगर ऐसी कोई भी अंडरस्टैंडिंग इस समय नहीं है तो इससे तो ये खबर कंफर्म ही होती है ना। जो बाइडेन ने बोला अपने कांग्रेस के लोगों को, जो बाइडेन ने ये बोला कि हम दोनों के बीच में बातचीत चल रही है अमेरिकन एयर स्पेस, पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज़ करने के लिए। तो अगर नहीं है तभी तो बातचीत चलेगी। तो ये खबर ऐसा थोड़ी सी इस खबर में तस्दीक आती दिखती है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी अमेरिका ने ये बोला था कि हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, जो बाइडेन ने, हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि एग्रीमेंट अभी हो जाएगा जल्दी, फाइनलाइज कर रहे हैं एग्रीमेंट्स, इसके फाइनलाइज कर रहे हैं उसकी डिटेल्स। साथ में पाकिस्तानी और यूएस ऑफिशियल्स दोनों के दोनों ये बात तो मानते हैं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जाके ड्रोन सर्वेलेंस करता है, इसके लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज़ हुई है और होती रही है। तो अगर सर्वेलेंस प्लेन जा रहे हैं तो अटैक के ड्रोन जा सकते हैं। ये भी कंफर्मेशन साफ दिखता है कि ये सिर्फ फ़िज़ाई तो यूज़ होनी है ना, सिर्फ एयर स्पेस ही तो यूज़ होनी है ना। तो क्या प्रॉब्लम है? एक ड्रोन जा रहा है, किसको पता है कि वो सर्वेलेंस ड्रोन है या अटैक ड्रोन है? वो बहुत ऊपर है, अगर वो आपके रडार में दिख भी जाता है तो उसमें हथियार लगे कि नहीं, ये कैसे कंफर्मेशन होगी? तो ये भी क्लियर है कि हो सकता है इस खबर में कंफर्मेशन, इस खबर में कुछ दम हो। जहाँ तक बात इस खबर, इससे पहले एक और खबर आई थी कुछ टाइम पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने आपकी बार कांग्रेस की कमेटी के सामने बोला था एक खबर। वो ये बोला था कि इंडिया के एयरबेस यूज़ करने के लिए, इंडिया के बेसेस यूज़ करने के लिए बातचीत चल रही है इंडिया से। हम इंडिया के बेस यूज़ करके अफ़गानिस्तान में टेरर टारगेट्स पर अटैक करेंगे। इस खबर को डिनाई नहीं किया इंडिया ने, इस खबर को एक्सेप्ट भी नहीं किया इंडिया ने। खैर, थोड़ा सा डाइसी रहा होगा इंडिया के लिए एक्सेप्ट करना और डिनाई करना, लेकिन अगर डिनाइल नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होगा। और ऊपर से एंटनी ब्लिंकन कांग्रेस की कमेटी के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर हम दोनों खबरों को मिलाएं तो ये बात बहुत क्लियर होती है कि अगर इंडिया से अफ़गानिस्तान पे हमला करने के लिए इनके ड्रोन जा रहे हैं या प्लेन जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही रास्ता ले सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर से। अगर वो इंडियन ओशन अरेबियन सी वाला रास्ता लेते हैं तो वो ईरान भी इनका दुश्मन है, ईरान भी सपोर्ट नहीं करेगा, फिर इराक के ऊपर से जाकर ताजिकिस्तान के ऊपर से आना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं है।
वो इम्पॉसिबल है, इतने लॉन्ग ड्यूरेंस वाले जो ड्रोन होते हैं, लेकिन इतना वो बहुत टफ काम है। अब जहाँ तक बात ये कि अगर इंडिया से अटैक करना है, आप इंडिया में बेस उठा के आपका बेस से आपको अपना ड्रोन भेजना है, वहाँ जा कर के टेरर टारगेट मारना है और वापस आना है, तो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ किए बिना कोई और चारा है ही नहीं। तो ये खबर हमें और भी स्ट्रॉन्ग होती दिखती है इससे। और एक चीज़ और, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके अपने एरिया पर अमेरिकन ड्रोन्स ने बॉम्ब गिराए थे, टेररिस्ट के खिलाफ गिराए थे। उस बॉम्ब में बहुत सारे मारे गए थे, तहरीक तालिबान के और तालिबान के बहुत लीडर्स उसमें मारे गए थे। अब अगर पाकिस्तान के अपने ऊपर वो बॉम्ब गिरा सकता है तो वो एयर स्पेस क्यों नहीं यूज़ कर सकता? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने इसका डिनाइल, यानी कि डिनाइल भी ऐसा कि हमारे बीच में अभी तक कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, ये नहीं बोला कि हमारे एग्रीमेंट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरा ये भी कि कोई बातचीत भी ऐसी चल रही है, ऐसा इसका भी डिनाई नहीं किया, सिर्फ ये बोला अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। ये तो खबर ही बता रही है ना कि नहीं है, तभी बातचीत हो रही है। अब जहाँ तक बात कि पाकिस्तान के ऊपर से एयर स्पेस यूज़ करके और पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए जो ड्रोन से, उसमें कई लोग मारे गए। जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है अमेरिका और पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो एयर स्पेस यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है? खैर, इनफैक्ट अब पाकिस्तान का जो डिनाइल आया वो ये आया कि हमें नहीं पता, मतलब इन द सेंस कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का डिनाइल इस वजह से आया कि इमरान सरकार इस समय बहुत दिक्कत में है, आर्मी से पहले लड़ाई चल रही है, तारिक लबीक वहाँ बैठे हैं, वो उनका वायलेंस और चल रहा है, सड़कों पे खून खराबा हो रहा है। ऐसे में एक प्रो अमेरिका खबर या प्रो अफ़गानिस्तान खबर इमरान खान को पहले ही परेशान कर सकती है। तो और अगला इलेक्शन जीतना भी है, अगले इलेक्शन में ये बहुत बड़ा इशू बन सकता था और पाकिस्तान में इमरान खान का सफाया हो सकता था। खैर, सफाया तो अब भी होना ही है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की हालत ख़राब हो सकती थी। तो ये पूरी खबर डिनाई करने में भलाई थी जब तक अटैक नहीं होते। देखिए, पाकिस्तान ने कैलकुलेशन क्या की कि इंडिया बेस देगा, उसमें हो सकता है 1 साल लग जाए। 1 साल के बाद वहाँ पे अमेरिकन ड्रोन्स पहुँचेंगे और अमेरिकन ड्रोन्स पहुँच के वहाँ से फ़्लाइट मारेंगे, फ़्लाइट मार के जा कर के गिराएंगे बॉम्ब। हम पहले तो बोलते रहेंगे कि नहीं नहीं, ये ड्रोन ने नहीं मारा, वहाँ से मिसाइल मारे, वहाँ से ये किया और वो किया। और उसके बाद जिस दिन कोई ड्रोन ऊपर से गिर ही गया, गिर के ड्रोन हाथ में आ गया, तो हम बोल देंगे कि अमेरिका के तो सर्वेलेंस ड्रोन जाते थे, ये ड्रोन तो अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ा, हम अमेरिका पे विश्वास नहीं करते। तो चलता भी रहेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। तो डिनाइल मोड में रही है पाकिस्तान, डिनाइल मोड में वैसे भी बहुत रहता है। तो इनके दिमाग में ये थी कि हम डिनाई कर दो, जब यूज़ होगा, वैसे तो यूज़ होना भी 1-1.5 साल बाद यूज़ होगा, 1.5 साल बाद अगर यूज़ होता भी है तो कोई ड्रोन नीचे गिरेगा तब तो पता चलेगा कि ड्रोन यूज़ हुआ है। अदरवाइज़ तो हम बोल देंगे कि वहाँ पे गल्फ में इनके जो नेवल शिप है उससे उन्होंने टॉमाहॉक मार दिया, हमें क्या पता, टॉमाहॉक मारा या मिसाइल मारा या कुछ भी मारा, हमें क्या पता। और टॉमाहॉक मारने के बाद वो भागे वापस। अगर कोई ड्रोन गिरा तभी तो पकड़े जाएंगे, उस समय तक 4-5 साल में इनका तो कोई, अमेरिका का कोई ड्रोन ऐसे गिरते हुए तो हमने देखा नहीं। बाय चांस गिर ही गया तो तालिबान के पास क्या कैपेबिलिटी है गिराने का ड्रोन की? तालिबान क्या ड्रोन को गिरा सकती है? स्टिंगर मिसाइल मारेगी। तालिबान स्टिंगर मिसाइल तब मारती है जब सामने से उनके दिख जाता है कि कुछ आ रहा है, उनका रडार पकड़ेगा, प्लेन भी जाते हैं, बहुत कुछ जाता है। ड्रोन पकड़ना कितना आसान काम है, और उसके बाद ड्रोन को गिराना, और गिर भी गया तो उसका मलबा दिखाना, मलबा दिख गया तो उसके बाद बोल देंगे ये अमेरिकन ड्रोन, ये तो हमें नहीं पता कैसे आया, उनके तो सर्वेलेंस ड्रोन थे, ये सर्वेलेंस ड्रोन के तो हमारा एग्रीमेंट है, हम मानते हैं सर्वेलेंस होती है, लेकिन ये फाइटर ड्रोन नहीं था, ये बॉम्ब गिराने नहीं आया था, ये सर्वेलेंस करने आया था। और अमेरिका भी बोल देगा हाँ सर्वेलेंस कर रहा था, बात खत्म। तो इससे दोनों की इज्जत बच जाएगी। तो इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।